बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, वक्तन आपके सामने हम कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं ताकि आप लोग उससे थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, आप लोग थोड़ा सा उससे अपने आप को उस चीज़ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो उस ज़माने में हर एक इंसान के ऊपर एक जैसी नज़र की जाती थी, चाहे आप यहूदी हैं, आप अल्लाह को मानने वाले हैं या नहीं हैं, तो एक नज़र होती थी। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह वल मुस्लिमीन भी कहा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि पूरी दुनिया की मखलूक़ात जो नहीं भी मानते उनके लिए भी है और जो मानते हैं उनके लिए भी है। तो आज बात करेंगे लीडर के ऊपर। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया ताकि हमारा जो लीडर है ना उसके अंदर इस किस्म की क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि लीडर लिखा पढ़ा होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो उसको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, उसके अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी जो ये होनी चाहिए कि वो खुदार होना चाहिए, वो किसी की नीचे दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और चौथी क्वालिटी जो ये होनी चाहिए वो एक नज़र से सबको देखे। तो क्या इस किस्म के लीडर अगर जम्मू कश्मीर में या बड़े सगीर में भी आपको कहीं दिखते हैं तो वो हज़ारों में लाखों में एक होता है। तो ये इलेक्शन का दौरान चल रहा है तो हमने सोचा कि हम भी अपने जो नौजवानों यूथ जो हमारी बेरोज़गार है, जो PhD बड़ी बड़ी डिग्रियां करके एजुकेशन फाइनेंस लोन लेने के बाहर दुबई, बांग्लादेश, मस्कत, अमान की वहाँ पे जाके पढ़ते हैं, तो और उन्होंने कितना पैसा खर्च किया उस तालीम पे, इसलिए कि उनके पास एक अच्छा रोज़गार है, उनके पास एक अच्छी जॉब है जिनसे वो अपनी फैमिली का सपोर्ट कर पाएँ, जिससे वो अपने समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो क्या वो बच्चे परेशान हैं, उनकी क्या हालात हो रही है इसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने हाल से जूझ रहे हैं। तो लीडर इस किस्म का होना चाहिए कि मैंने आपको कहा कि जब हज़रत उमर ने ये कहा कि हज़रत उमर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उन्होंने भी एक लीडर चुना। तो ये जो लीडर का काम है सियासत और इस्लाम को हमेशा रहा है, ये सदियों से रहा है। ये एक अलग टॉपिक, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस किस्म के लोगों को चुना जाता था कि उस लीडर के बारे में पता किया जाता था कि वाकई में ये लीडर की काबिल है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, ये काम कर सकता है। जब आप लीडर बनते हैं तो आपके अंदर कुर्सी भी आती है, आपको हो सकता है हवस का नशा भी चढ़ जाए, तो फिर आपकी जो मैंने आपको जो आइडिया बताया था कि वन आइजर वन लाइन नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान हैं आने वाले इलेक्शन में असेंबली में वो उस लीडर को चुन के भेजेंगे जिस लीडर के अंदर ये सब क्वालिटियां होंगी। वो कल को आपके साथ ईगो में बात नहीं करेगा, वो आपके वो आपको नखरे करके बात आपसे नहीं करेगा। वो आपको जिस इज्जत से, जिस एहतराम से वो आपके पास अभी जा रहा है वोट लेने के लिए, तो उम्मीद है कि जब वो जीत जाएगा तो उसके बाद भी वो उसके सर पे जब ताज चढ़ेगा तो उसके बाद भी वो उसी तरीके से आपसे बात करेगा जिस तरीके से वो आपसे वोट मांगने आया था। तो अगर आप किसी को भी ये वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर अपनी राय भी रख सकते हैं, ताकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी। और ये ख़ास करके हमारे जो नौजवान जो है इनकलाब जिंदाबाद, तो नौजवान जो है वो इनकलाब ला सकते हैं। कहीं एक सदी में उन्होंने इनकलाब लाया है और इसीलिए यूथ जो है, यूथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है सियासत में, समाज में, हर एक इदारे में यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मौका दिया जाता है। तो यूथ के ऊपर ये सारा कारोमदार है कि जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, क्या वो वाकई में उस लीडर को चुन के असेंबली तक भेजेंगे जो उनकी रहबरी करेगा, जो भी उनके राइट हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनको नहीं मिला है तो वो उनको दे पाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।